श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने जो पीछे टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज किए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, अभी थोड़े से और करेंगे, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हमने जो एडजेक्टिव्स हम कर रहे थे उसको थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। जो हमने 3 डिग्रीज डिस्कस की थी एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव सिंपल डिग्रीज होती हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। दो के साथ कंपैरिजन हो तो ER लगेगा, और साथ में ज़्यादा से कंपैरिजन हो तो EST लगेगा और दी का प्रयोग होगा। जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट। ऊंचा, उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है, ER लगाकर देन का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव में दी का प्रयोग करके EST लगाया जाता है। जैसे दिस बिल्डिंग इज वेरी हाई बट दैट वन इज हायर देन दिस। ठीक है। और दैट इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन अवर एरिया। द हाईएस्ट जब हम सुपरलेटिव प्रयोग करेंगे। इसी तरह से रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये आपको लर्न करनी होगी सभी डिग्रीज। इनमें ज़्यादातर ER लगाकर, कंपैरेटिव में ER लगाया जाता है और सुपरलेटिव में EST लगता है। परंतु कुछ ऐसे भी डिग्रीज होती हैं जिसमें, जैसे बिजी, इसमें ER के बदले BUSIER लगता है। बिजी, जो बिजी होता है व्यस्त, पीछे Y लगा है, और जब हमने इसकी कंपैरेटिव बनाई तो Y हटाकर IER लगाया, और जब सुपरलेटिव बनाई तब भी Y हटाकर IEST लगाया। व्यस्त, दो में जो उससे ज्यादा व्यस्त और सबसे ज्यादा व्यस्त। राजेश इज द बिजिएस्ट पर्सन इन द ऑफिस। बिजिएस्ट मतलब सबसे ज्यादा व्यस्त, द बिजिएस्ट। ठीक है। इसी तरह से हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ये है, यहाँ पर Y है और यहाँ पर Y के बदले हमने क्या किया, Y को हटाकर IER लगाया, और इसी तरह से फिर IEST लगाया। कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट। सबसे ज्यादा कीमती, दिस इज द कॉस्टलीएस्ट थिंग ही हैज एवर बॉट। ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है जो उसने कभी आज तक खरीदी है। यानी पिछली सभी चीजें जो खरीदी उसके साथ कंपैरिजन हो गया तो सबसे ज्यादा कीमती, कॉस्टलीएस्ट। IER, पीछे से क्या हटाया, Y। इस तरह से भी बनते हैं। और कुछ जो होते हैं, जो मैंने बोला था कि वो अलग तरह से बनते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है। इसी तरह से मच या मैनी, इन दोनों के लिए हो जाएगा मोर, मोस्ट। ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। ठीक है। द मोस्ट। ठीक है। इस तरह से ये प्रयोग होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, ये भी आपने लर्न करने हैं, ये अलग तरह से होते हैं।
इनको जब यूज करते हैं तो हम ऐसे मच को मचर नहीं लिखेंगे, ई आर नहीं लगाएंगे, मैनी को मैनियर नहीं लिखेंगे, आई ई आर नहीं लगाएंगे, मोर और मोस्ट। इस तरह से हमें ये सब लर्न करने पड़ेंगे ताकि हम ठीक से सेंटेंसेस बना सकें। कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ना ई आर लगता है, ना आई ई आर लगता है, ना वो इस तरह से होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट लगता है पॉजिटिव डिग्री में, और मोस्ट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, इसी तरह से आप और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। जो सावधान यानी जो बहुत सावधानी से काम करता है, मोर केयरफुल उससे ज़्यादा सावधानी जो से काम करता है, और मोस्ट केयरफुल सबसे ज़्यादा सावधानी से जो काम करता है उसे मोस्ट केयरफुल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। तो ये जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो आपको लर्न करने चाहिए ताकि आपको फिर कोई बात करने में प्रॉब्लम ना आए। ये सैकड़ों में होते हैं, हज़ारों में होते हैं, आपको केवल लर्न करने की ज़रूरत है जितना ज़्यादा हो सकता है। आप कैटेगरीज देख सकते हैं कि मोर मोस्ट वाले एक दिन कर लिए, फिर जो सिंपल हैं ई आर वाले कर लिए, एक दिन आई ई आर वाले कर लिए। इस तरह से आप लर्न करते जाएंगे जिससे कि आपकी वोकैबुलरी भी बनेगी और आपको सेंटेंसेस बनाने भी आएंगे। अब हमने बात की थी जो कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें ज़्यादातर हम देन लगाते हैं, जैसे राम इज रिचर देन श्याम। ठीक है, अब यहाँ पर कंपैरेटिव दो में कंपैरिजन है तो रिचर देन का प्रयोग किया। ठीक है, इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं उनमें देन नहीं लगता, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी। इसका मतलब क्या है कि मैं कॉफी के बदले चाय ज्यादा पसंद करता हूँ। प्रेफर का मतलब क्या होता है, ज्यादा किसी को महत्व देना या ज्यादा पसंद करना। अब आई प्रेफर टी, जो चीज ज्यादा पसंद करते हो वो पहले लिखनी है। ठीक है, कौन सी चीज पसंद करता हूँ, टी। जो चीज इस प्रेफर के साथ आपने लिखी है वो आपने पहले लिखनी है, जो आपकी पसंद है। टू कॉफी, फिर आपने देन कॉफी नहीं लिखा, प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जो प्रेफर करते हो वो पहले लिखना है, बाद में जो प्रेफर नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं है, वो बाद में लिखना है। ठीक है, इसी तरह से नॉलेज इज प्रेफरेबल टू मनी। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, वो ज्यादा पसंद किया जाता है, मनी से ज्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ ज्ञान और मनी की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग होगा। इस तरह से हमें कुछ जो वाक्य हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम गलती ना करें। इसी तरह से
हम अगर एक सिंपल वाक्य बनाएं, राम इज अ जूनियर ऑफिसर, ये सिंपल सेंटेंस बना दिया जूनियर, कि राम एक जूनियर ऑफिसर है, यानी अभी वो नया नया ऑफिसर बना है। ठीक है, दूसरे जो ऑफिसर्स हैं वो सीनियर हैं और वो एक जूनियर अभी नया बना है, उसको जूनियर बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरों से जो पद में अभी नया है। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या कह सकते हैं, राम इज जूनियर टू श्याम, जूनियर टू। ठीक है, इसी तरह से जूनियर टू, सीनियर टू, एल्डर टू, यंगर टू। ठीक है, आई दिस प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू। इस तरह से जो कुछ कंपैरिजन्स होते हैं उनमें हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्योंकि राम और श्याम में तुलना हो रही है तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया। जो राम जो है वो जूनियर है किससे, श्याम से। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस था, ही इज अ जूनियर ऑफिसर। ठीक है, अब कुछ शब्द होते हैं, शी इज माई एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर। अब यहाँ पर वो मेरी बड़ी बहन है। जब रिश्ते में, अपनी फैमिली में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एल्डर का प्रयोग करते हैं। अगर हम फैमिली से बाहर किसी व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं तो ओल्डर का प्रयोग करते हैं, ही इज ओल्डर देन मी। यहाँ पर एल्डर का प्रयोग करते हैं, शी इज एल्डर टू मी। ठीक है, इस तरह से हम जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हमें पता होना चाहिए कहाँ पर देन लगाना है, कहाँ पर टू का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी तरह से कुछ वाक्य होते हैं जिनमें हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज मोर देन। अगर हम कहें ये एक गलत वाक्य है तो आप बताइए, यहाँ पर ये मैंने कुछ गलत वाक्य बनाया है। अब इसमें क्या गलती है, ये वाक्य थोड़ा सा गलत बनाया है, इसमें क्या गलती है, देन डेली, द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज मोर देन डेली। इसका मतलब क्या बना, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या, कोलकाता की पॉपुलेशन, इसका मतलब बना दिल्ली से ज्यादा है, यानी पूरे दिल्ली से। दिल्ली किसी भी तरह से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भी या वैसे भी, तो वो गलत हो गया। तो क्या कहेंगे, इज मोर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब ये सही वाक्य बना है। अब यहां पर मैंने दैट ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि कोलकाता की जनसंख्या को हमने दिल्ली की जनसंख्या से कंपैरिजन करना है, किसी और चीज से नहीं करना। तो यहां पर दैट ऑफ किसके लिए प्रयोग हुआ, पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, और ये सिंगुलर है इसलिए दैट ऑफ का प्रयोग किया। ठीक है, इसी तरह से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर, अगर मैं कहूं, थोड़ा सा गलत बनाती हूं फिर देखते हैं क्या गलती की है, आर वाइडर देन जलंधर। यहां पर क्या गलती की मैंने, ये गलत हो गया वाक्य। यहां पर क्या गलती की, फिर वही गलती की, द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ की गलियों की बात कर रही हूं, आर वाइडर देन जलंधर। इसका मतलब बन गया, जो गलती हुई इसका क्या मतलब बना,
कि चंडीगढ़ की गलियां जलंधर से चौड़ी हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ की गलियां जलंधर की गलियों से चौड़ी हैं। तो क्या बनेगा? द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर वाइडर देन दोज ऑफ जलंधर। दोज ऑफ जलंधर। अब ये ठीक वाक्य बना। देन दोज ऑफ, यानी ये दोज ऑफ किसके लिए प्रयोग किया? स्ट्रीट्स के लिए, गलियों के लिए। तो ये प्लूरल था तो इसलिए स्ट्रीट्स, गलियां, तो यहां पर दोज ऑफ का प्रयोग किया। द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर वाइडर देन दोज ऑफ जलंधर। ठीक है, तो इससे जो है पता चलता है कि हम स्ट्रीट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम कहें सीधा लिख दें दैन जलंधर तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से हमें जो है छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं इनका ध्यान रखना है ताकि जो हम गलत सेंटेंसेस ना लिखें। इसी तरह से कुछ और वाक्य देख लेते हैं। और क्या गलतियां करते हैं हम देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा इनकरेक्ट वाक्य लिखूंगी, फिर आप सोचना गलती क्या है। She is the strongest lady। इस तरह से भी लिख देते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? ये इसमें क्या गलती है? ये गलत हो गया क्योंकि इसमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया। तो क्या बनेगा? सही क्या बनेगा? She is a very strong lady। हमें हर जगह पे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज यूज नहीं करनी है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर ये कैसे ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं। इसी तरह से he is richer to me। यहां पर क्या गलती कर दी हमने? क्या लगाना है? than लगाना है, ये गलत है। तो क्या बनेगा? he is richer than me। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कहां पर टू लगाना है, कहां पर than लगाना है, और कहां पर सिंपल वाक्य है, और कहां पर कंपैरेटिव वाक्य है, और कहां पर सुपरलेटिव वाक्य है। इन सभी में जो डिफरेंस होता है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, he has written the best book। ये भी गलत है। इसमें क्या गलती है? यहां भी किसी से कंपैरिजन नहीं है, तो क्या बोलेंगे? he has written a very good book। वेरी गुड बुक। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तभी आपके सेंटेंसेस ठीक बनेंगे, वरना जो गलतियां हैं वो उससे आपकी जो ना तो जो आपकी फ्लुएंसी है वो भी खत्म हो जाएगी, और आपको जो ठीक से वाक्य बनाने नहीं आएंगे। कोशिश करें कि इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।